गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज राज्य का विधानमंडल पढ़ा जाएगा। इसके पहले हम लोग राज्य की कार्यपालिका देखे थे, ठीक है। तो राज्य की कार्यपालिका को हम लोग कवर कर चुके हैं। उसमें केवल एक टॉपिक हम लोग को देखना है, क्या? एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल। और अभी जो है हम लोग स्टार्ट कर दिया जाएगा राज्य का विधानमंडल, ठीक। तो जैसे हम लोग बच्चों संघ की कार्यपालिका में, ठीक है, संघ की कार्यपालिका में हम लोगों ने देखा था महान्यायवादी को, ठीक है, महान्यायवादी को। वैसे ही राज्य की कार्यपालिका में हम लोग को देखना है महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो पहले हम लोग एडवोकेट जनरल को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आएंगे हम लोग विधानमंडल पे। तो महान्यायवादी नाम से चैप्टर जो है वीडियो बना हुआ है, आप जाके वहां पे देख ले। जो स्थिति महान्यायवादी की है, ठीक है, केंद्र में, वही सेम स्थिति राज्य में किसकी है? महाअधिवक्ता की। बस कुछ शब्दों के, ठीक है, कुछ शब्दों के हेर फेर हैं। जहां संसद यूज है वहां पे आज यूज कर लेंगे विधानमंडल, और जहां पे यूज है भारत सरकार वहां पे यूज कर लेंगे आज राज्य सरकार। वहां आर्टिकल है 76, यहां हो जाएगा 165। बाकी जो बात मैंने बताया है महान्यायवादी में लगभग सारी बातें यहां पे सम्मिलित होंगी, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको कवर करते हैं, फिर आते हैं विधानमंडल में। राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, और आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 165, अनुच्छेद 165, ठीक। अब हम लोगों ने बच्चों महान्यायवादी को देखा था, ठीक है। तो सेम स्थिति महाधिवक्ता की भी है। महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। तो अब एडवोकेट जनरल क्या करेगा क्या नहीं, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो बस महान्यायवादी से कंपेयर करके हम लोग चलेंगे, अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहां लिख दिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। अब देखो ये अटॉर्नी जनरल क्या है, मैंने बताया था कि ये भारत का क्या है? प्रथम विधिक अधिकारी, विधिक अधिकारी, भारत का प्रथम। तो भारत का प्रथम विधिक अधिकारी अगर अटॉर्नी जनरल है, तो फिर राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होगा? तो राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी कौन हो जाएगा बच्चों? एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल। तो ऐसे ही बस हम लोग कंपेयर करके देख लेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। अब क्या है एडवोकेट जनरल, तो इसको समझना है तो बस बच्चों सीधा सा यहां पॉइंट कि जाके बस वीडियो देख लो महान्यायवादी का, ठीक है। भारत का महान्यायवादी नाम से वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाके आप उसको देख लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और बस मैंने क्या बोला कि आर्टिकल का चेंज हो गया, जहां पे वहां यूज है संसद, तो यहां क्या यूज हो जाएगा? विधानमंडल। वहां पे राष्ट्रपति यूज है, तो यहां पे राज्यपाल, ठीक है। और वहां पे महान्यायवादी, तो यहां पे क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता। वहां क्या है योग्यता में? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, तो राज्य में क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। बस बाकी सब कुछ वही है। तो हम लोग देखो बारी बारी से इस बात को समझ लेते हैं। ओवरऑल किसी बच्चे को अगर ये लगे कि सर इसके कॉन्सेप्ट को फिर से स्टार्ट करिए, कौन है ये, क्यों आया, ये सारी बात मैं बच्चों महान्यायवादी में बताया हुआ हूं। तो जो बात महान्यायवादी के लिए लागू होती है, सेम बात लागू होती है किसके लिए? एडवोकेट जनरल के लिए, ठीक। तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का प्रथम विधिक अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। तो अब इसका कार्य क्या है? तो कार्य हो गया इसका 2, भारत सरकार या केंद्र सरकार, भारत सरकार को कानूनी मामलों में यानी विधिक मामलों में सलाह देना, और केंद्र यानी भारत, केंद्र सरकार के
वकील के रूप में, वकील के रूप में काम करना। तो यहां क्या हो जाएगा, तो अब यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा इसके दो कार्य। बस अब क्या करना है, यहां राज्य शब्द यूज कर लेंगे कि राज्य सरकार को, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में, कानूनी मामलों में सलाह देना। ठीक, अब यहां क्या है, केंद्र का वकील, यहां हो जाएगा राज्य के वकील के रूप में काम करना। अब राज्य का वकील मतलब क्या, बस वही बात फिर दोहराना पड़ेगा बच्चों। ये आप अटॉर्नी जनरल देखिए क्लियर हो जाएगा, महान्यायवादी देखिए ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य का वकील, ठीक है, राज्य सरकार के वकील के रूप में काम करेगा। ठीक, योग्यता क्या होगी, योग्यता, तो महान्यायवादी की योग्यता क्या है, सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक, तो यहां क्या होगा, यहां पे हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, योग्यता रखता हो। फिर देखें इसका कार्यकाल क्या होगा, इसका कार्यकाल क्या होगा, तो इसका कार्यकाल होगा बच्चों राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ठीक, अच्छा अब देखें राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का मतलब सीधा सा बच्चों, जब मन करेगा राज्यपाल क्या करेगा, इस एडवोकेट जनरल को हटा देगा। ठीक, यहां हमने देखा था, यहां हमने देखा था कि ये व्यक्ति संसद के बैठकों में भाग लेगा, अपने विचार व्यक्त करेगा, विचार व्यक्त करेगा, परंतु वोटिंग के दौरान वोट यानी मत नहीं देगा। सेम बात यहां है, तो संसद की जगह अब यहां क्या यूज हो जाएगा, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक, अब यहां क्या हम देखेंगे, जो स्टेट लेजिस्लेचर है यानी विधानमंडल, तो बैठक में यहां भी क्या करेगा, बैठक में भाग लेगा, विचार व्यक्त करेगा, विचार व्यक्त करेगा, परंतु क्या करेगा, मत नहीं देगा। ठीक ना, मत नहीं देगा। ठीक है बच्चों, तो ये इतनी बात बच्चों आपको ध्यान में रखनी थी। ये एक बात और देख लें, राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी, हाँ ठीक है मैंने लिखवा दिया है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बस ये इतनी बात आपको तैयार करनी है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। ठीक है, चलो हम लोग अब आगे आते हैं। तो यहां बच्चों क्लियर होता है महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता, हालांकि मैंने इसे बहुत जल्दी खत्म किया। ठीक, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने वही बात बोला, मैं तीसरी बार ये बात बोल रहा हूं कि आप महान्यायवादी को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, महान्यायवादी को देख लेंगे तो यहाँ पे इसको देखने की वैसे कोई खास जरूरत फिर नहीं रह जाएगी। ठीक है, चलो तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, और चैप्टर का नाम क्या होगा, राज्य का विधानमंडल या राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। ठीक, अब जैसे बच्चों देखो थोड़ा सा यहां हम लोग पहले समझा जाए। ठीक है, समझा जाए, पहले इसका भाग और अनुच्छेद लिख देते हैं। तो भाग 6, भाग 6 अनुच्छेद 168 से 200, अनुच्छेद 168 से 213,
ठीक, ये अनुच्छेद हो गया। ठीक, अब यहां बच्चों समझना थोड़ी सी बात, ठीक है, कंपेयर करके चीजों को देखते हैं। देखो यहां हम देख रहे हैं संसद और यहां देख रहे हैं राज्य विधानमंडल। कंपेयर करने में चीजें बच्चों काफी स्पष्ट हो जाती हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता है। ठीक है, तो अक्सर मैं कंपेयर कर देता हूं जब एक ही टाइप की संस्थाएं होती हैं, मैच करती हुई संस्था। ठीक है, अब देखो जैसे हम यहां देख रहे हैं संसद जो है इसके 3 अंग कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी तरह राज्य विधानमंडल के 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। इसके द्वारा बनाए गए कानून, ये सब बातें मैं बच्चों समझा चुका हूं पहले ही। इसके द्वारा बनाए गए कानून पूरे भारत में लागू होंगे, पूरे भारत में लागू। और ये कानून बनाएगा किस पे, केंद्र सूची के विषय पर, केंद्र सूची के विषय पर। ये केंद्र सूची के विषय पर कानून बनाएगा और ये जो राज्य सूची के विषय हैं इस पे बनाएगा। राज्य सूची के विषय पर। ठीक, इसके द्वारा बनाए गए कानून क्या होंगे, केवल उसी राज्य में लागू होंगे, केवल उसी राज्य में लागू होंगे। बात क्लियर? ठीक है, तो अब हम देखें यहां पे, तो जैसे लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा को हम बोलते हैं निम्न सदन, ठीक है, प्रथम सदन और लोकप्रिय सदन प्लस अस्थायी, ठीक है, टेम्परेरी। तो उसी तरह अब देखो बच्चों थोड़ा सा बात समझने की कोशिश करना। यहां क्या है कि जो बात आप लोकसभा के बारे में जान रहे हो, ठीक है, वही बात आप जो है ना विधानसभा के बारे में बोल दो। मतलब कि अगर निम्न सदन टाइप की बात यहां पूछ लिया कि विधानसभा विधान परिषद में निम्न सदन कौन है, तो करना क्या है, करना बस ये है कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा किससे मैच करेगा, लोकसभा कह लो जुड़वा भाई है किसका, विधानसभा का। और राज्यसभा किसका जुड़वा भाई है, ये जुड़वा भाई है विधान परिषद का। ठीक है, विधान परिषद का। तो अगर एक ही टाइप के प्रश्न जो है राज्यसभा, ठीक है, संसद और विधानमंडल दोनों में पूछे जा रहे हैं, तो अब एक ही टाइप के प्रश्न मतलब क्या, मान लो पूछा कि लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में कौन जो है उच्च सदन है, तो ठीक है, तो राज्यसभा उच्च सदन है। तो मैंने क्या बोला, राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद है, ये इसका भाई जुड़वा है दोनों। तो अब यही चीज अगर यहां पूछ लिया कि बता दो विधानसभा विधान परिषद में कौन उच्च सदन है, तो जो राज्यसभा के बारे में बोलना है वही विधान परिषद के बारे में बोलना है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, विधान परिषद क्या है, उच्च सदन। लोकसभा निम्न सदन है, लोकसभा राज्यसभा में कौन निम्न सदन, तो लोकसभा निम्न सदन। तो वैसे ही यहां कौन हो जाएगा, उच्च हमने पहले लिखा तो ये हो गया निम्न। ठीक है, फिर देखें दोनों में कौन जो है लोकप्रिय है, तो लोकसभा लोकप्रिय है। तो फिर यहां पूछा दोनों में लोकप्रिय कौन है, तो लोकप्रिय कौन हो गया, तो लोकप्रिय विधानसभा हो गया। समझ रहे बच्चों? तो ऐसे जो है ना, ऐसे चीजों को यहाँ पे बच्चों कंपेयर करके पढ़ेंगे, ऐड करके जब हम पढ़ेंगे तो चीजें बड़ी स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक, चलो तो हम लोग आगे देखते हैं, तो राज्य विधानमंडल, ठीक है, भाग 6 अनुच्छेद 168 से 212। ठीक, 212। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखेंगे हम लोग सबसे पहले बच्चों क्या, अनुच्छेद 168। तो अब 168 में आर्टिकल 168 में क्या बोला गया है
तो आर्टिकल 168 में बोला गया है कि प्रत्येक राज्य में विधि निर्माण के लिए, ठीक है, विधि निर्माण के लिए एक विधानमंडल होगा जिसका गठन विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल से मिलकर होगा। परंतु ध्यान रखना है, मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं कि विधान परिषद वर्तमान समय में केवल 6 राज्य में है, ठीक ना, विधान परिषद केवल 6 राज्य में है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, तो इसको मैं बोर्ड पे मेंशन करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखने जा रहे हैं अनुच्छेद 168, आर्टिकल 168, ठीक है, 168। चलो, तो अब यहां पे, ठीक है, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में विधि निर्माण के लिए, पूरा नहीं लिखूंगा बच्चों लाइन, विधि निर्माण के लिए एक विधानमंडल, इसको शॉर्ट में कर देते हैं वीएम, विधानमंडल होगा जो विधानसभा, विधान परिषद, अब यहां ब्रैकेट में लिख देंगे केवल 6 राज्यों में, ठीक है, विधान परिषद तथा गवर्नर यानी राज्यपाल से मिलकर बनेगा, ठीक है, मिलकर बनेगा, ठीक। तो ये बच्चों आर्टिकल 168 क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना, कि इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। या फिर क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रत्येक राज्य में विधि निर्माण के लिए एक विधानमंडल होगी जिसका गठन विधानसभा तथा कुछ राज्यों में विधान परिषद तथा राज्यपाल से मिलकर होगा। ये बात किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 168, ठीक है। या फिर 168 में कहा क्या गया है, तो कोई भी कथन दे देगा, एक कथन यहाँ पे ये भी होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अब 6 राज्य में विधान परिषद है, ठीक है। अब यहाँ बच्चों बहुत अच्छे क्वेश्चन अभी बनेंगे। 6 राज्य में विधान परिषद है, तो अभी यूपीपी का पेपर हुआ था, तो उसमें बच्चों विधान परिषद वाले जो राज्य हैं उनको पूछा हुआ था 2 मीटिंग में, ठीक है, उनको पूछा हुआ था। तो आप जो है यूट्यूब पे ही सर्च करना, आपको दिख जाएगा, ठीक है, दिख जाएगा। तो अब देखो इसका एक आसान सा कोड है, आसान सा कोड TAJ, हालांकि कोड का मैं फेवर नहीं लेता, मगर कुछ जगहों पे, 1-2 जगह पे अप्लाई कर लेने में कोई बुराई नहीं है। ताज कुंभ, अभी तक आपने देखा होगा एक जगह भी मैंने कोड नहीं बताया है, ठीक है, ताज कुंभ। चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा इसको ये ठीक से इस तरह से याद हो जाता है, इस वजह से मैं बता दे रहा हूं। तो बच्चों टी से क्या हो जाएगा, टी से हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। ए से हो जाता है आंध्र प्रदेश, जे से जम्मू एंड कश्मीर, परंतु इसका अभी एक बात जान लो, अभी जम्मू कश्मीर में क्या है, अभी ये सस्पेंड है, अभी जम्मू कश्मीर में विधानमंडल का गठन नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए 6 है। जो हो जाएगा यहाँ पे तो 7 हो जाएंगे आंसर, तब ये पूरा ताज कुंभ कोड जो है 100% फॉलो हो जाएगा, ठीक है। के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश यानी यूपी, एम से महाराष्ट्र, और ये हो गया बिहार, बी से बिहार। ये बच्चों 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद क्या है, स्थापित है, ठीक। तो यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो 6 राज्यों में है। ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो अब एक ऑप्शन उसी में गुजरात या कुछ भी ऐसे दे देगा, ठीक। तो आपको आंसर देना होगा। तो ये बात क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, चलो अब बच्चों यहां क्वेश्चन सुनना। ठीक है, अब क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन सुन, ये होमवर्क होगा। ठीक है, होमवर्क होगा। पहले मैं समझा देता हूं, मैं काफी क्लियर कर देता हूं, उसके बाद देखता हूं ठीक है कि कौन इसका आंसर देता है। ठीक है, और अभी तुरंत इसी क्वेश्चन देने के बाद मैंने कल जो क्वेश्चन दिया था अभी मैं उसका आंसर फिर देता हूं। एक बच्चे ने आंसर दिया था, सही दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बच्चों यहां पे है। क्वेश्चन देने से पहले यहां बात कुछ समझ लो। जैसे हम लोग एक बात जान रहे हैं संसद पढ़ते समय ही, क्या बात जान रहे हैं कि जब हम संसद की बात करते हैं, संसद की बात करते हैं तो जब पूछता है संसद के सदन कितने होते हैं, ठीक, तो हमारा आंसर होता है बच्चों 2। कौन कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा। और जब कभी पूछता है कि इसके अंग कितने हैं, अंग कितने हैं, तब आंसर बदल जाता है, आंसर हो जाता है 3। तो अंग में कौन शामिल हो जाता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। तो अब देखो, अगर हमने कहा विधानमंडल का गठन कितने अंग से मिलकर होगा, तो क्या होगा आंसर? 3। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। सदन पूछेगा तो, सदन पूछेगा तो फिर 2 हो गया, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल हटा देंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई। चलो अब देते हैं क्वेश्चन। ठीक, अब क्वेश्चन, केरल एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य के विधानमंडल में, तमिलनाडु राज्य के विधानमंडल, फिर यहां भी लिख देते हैं विधानमंडल के कितने कितने सदन हैं, कितने सदन हैं? ऑप्शन ए 3, बी 2, सी 1, डी 4। ये बच्चों क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, क्या आंसर आता है। चलो, तो ये बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। ठीक, कमेंट में आंसर बताना सब लोग। ठीक है, चल तो हाँ, मैं कह रहा था कि जो मैंने कल प्रश्न दिया था उसको मैं देख लूँ आज। क्या प्रश्न दिए थे? क्वेश्चन शायद मैंने दे रखा था कि राज्यपाल यानी गवर्नर बनने की अधिकतम आयु, अधिकतम आयु कितनी है, कितनी है। ठीक, तो मैंने यहां पे ऑप्शन में एक लिख रखा था 35 साल भी, और एक ऑप्शन मैंने लिख रखा था डी। ठीक है, डी मैंने लिख रखा था कोई नहीं। तो बच्चों देखो यहाँ आंसर क्या होगा। कुछ बच्चों ने 35 आंसर दिया, 35 वर्ष आंसर दिया। याद रखना बच्चों, ये राज्यपाल की निम्नतम आयु है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो कम से कम, ठीक ना, कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिक से अधिक आयु की, ठीक है, कहीं कोई समय सीमा नहीं है। ठीक ना, यानी कि इसका आंसर क्या है? कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, समय सीमा नहीं, जब तक वो जिंदा है। ठीक है, जब तक वो जिंदा है, राष्ट्रपति अगर राज्यपाल के पद पे उसको नियुक्त कर रहा है, ठीक है, तो वो हो सकता है, बस 35 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां मैंने क्या पूछा था? यहां मैंने पूछा था अधिकतम, निम्नतम मैंने नहीं पूछा था।
ठीक है, निम्नतम पूछा होता तो आंसर होता 35। ठीक, चल तो यहां क्वेश्चन का जवाब मिला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चों हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। किसको? विधानमंडल को। हम लोगों ने जब संसद पढ़ा था तो संसद पढ़ते समय भी हम लोग क्या किए थे? दो पार्ट में डिवाइड किए थे। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किए थे। किसको? संसद को। लोकसभा, राज्यसभा। सबसे पहले किसको देखा था? सबसे पहले हम लोग ने देखा था लोकसभा को। उसी तरह आज हम लोग, जैसे लोकसभा है एकदम सेम क्या है? विधानसभा। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं विधानसभा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं विधानसभा। विधानसभा, ठीक है। चलो अब यहां बात करें तो प्रथम सदन, राज्य विधानमंडल का ये क्या है? प्रथम सदन है, प्लस निम्न सदन है। ठीक है, अस्थाई टेम्परेरी सदन है, अस्थाई सदन है, प्लस ये लोकप्रिय या जनता का प्रिय, जनता का प्रिय सदन है। अब चूंकि जनता यहां जाके वोट करती है तो इसलिए क्या हो गया? जनता का प्रिय सदन हो गया। ठीक है, प्रिय सदन हो गया। ठीक, अब बात करें बच्चों कि विधानसभा जो है ये भारत में, ठीक है, विधानसभा भारत में कितने राज्यों में है? ठीक है, कितने राज्यों में है? तो अब देखो हमारे वहां 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, तो देखो अब विधानसभा कितने राज्यों में है? तो 28 राज्यों में विधानसभा है, प्लस 28 राज्यों में विधानसभा है। अब इसको देखते हैं, विधानसभा है और प्लस दो केंद्र शासित प्रदेशों में। किसमें? तो बच्चों एक हो गया दिल्ली और दूसरा हो जाता है पांडिचेरी। ठीक है, दूसरा हो जाता है पांडिचेरी। दो जगहों पे है। ठीक, अब सुनना, जम्मू कश्मीर में विधानमंडल है, ठीक ना, वहां पे विधानसभा भी है। तो जब विधानसभा वहां पे एस्टेब्लिश हो जाएगा तब ये संख्या बच्चों 2 से कितनी हो जाएगी? केंद्र शासित प्रदेशों में 2 से कितना हो जाएगा? 3। परंतु अभी के लिए क्या है? अभी के लिए ये 2 आंसर सही है। ठीक है, 2 आंसर सही है। तो अब संसद, ठीक है, किसी राज्य में, ठीक है, किसी राज्य में विधान परिषद का स्थापना, ठीक है, चलो खैर उसको हम आज जब विधान परिषद आएंगे तो वहां पे देखेंगे, यहाँ पे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ सिंपल बात हम लोग को क्या जानना था? सिंपल बात ये जानना था कि ये जो विधानसभा है, ठीक है, तो राज्यों में है। हम लोग क्या पढ़े? अनुच्छेद 168, आर्टिकल 168। तो आर्टिकल 168 में हम लोगों ने क्या जाना कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जिसका गठन विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल से मिलकर होगा। परंतु विधान परिषद केवल 6 राज्यों में स्थापित है। तो हम लोग आज विधान परिषद को देख नहीं रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग आज देख रहे हैं विधानसभा को। ठीक है, विधानसभा को। तो इसलिए हम लोग जानेंगे पहले कि विधानसभा कहाँ कहाँ है। तो जो राज्य हमारे होंगे तो हर राज्य में एक विधानसभा तो होनी तय है। ठीक, यानी कि जहां विधानसभा होगा वहां पे 100% क्या होगा? मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री। और जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे वहां पे मुख्यमंत्री नहीं होगा, वहां पे राज्यपाल होगा, राज्यपाल शासन चलाएगा। परंतु केंद्र शासित प्रदेशों में 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे विधानमंडल है, ठीक है, विधानसभा है। तो विधानसभा है तो कौन है वो? दिल्ली और पांडिचेरी। इसी वजह से हमको दिल्ली और पांडिचेरी में मुख्यमंत्री का नाम दिखाई देता है। ठीक, तो यहां तक की बात क्लियर? ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अब तो ये बात, इतना स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो बच्चों। चलिए ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग। ठीक है, आर्टिकल 170 विधानसभा का गठन। विधानसभा का
विधानसभा का गठन, अनुच्छेद 170। ठीक, अब बच्चों देखो यहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना। जैसे जब भी कोई संस्था, ठीक है, जब भी कोई संस्था एक होगी तो उसके सदस्यों की संख्या निश्चित हो। सुप्रीम कोर्ट केवल एक है, इसलिए उसके सदस्यों की संख्या इस समय निश्चित है, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, संसद एक ही है, इसलिए वहां पे भी लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्या है, निश्चित है। ठीक है, 2026 तक के लिए निश्चित है। कितनी निश्चित है, तो लोकसभा का मैंने बता रखा है 545 और राज्यसभा का कितना, 245। अब जब एंग्लो इंडियन का प्रावधान खत्म होगा, ठीक है, तो 545 की संख्या घट जाएगी। तो वो जब खत्म होगा, ठीक है, जब नई लोकसभा का गठन होगा तो वहां पे फिर 545 हमारा आंसर नहीं होगा, 543 होगा, 543। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी बच्चों देखो कोई संस्था एक होती है तो होता क्या है, वहां पे सदस्यों की संख्या निश्चित होती है। परंतु जब संस्था एक नहीं कई हो, उसी टाइप की संस्था कई जगह पे होगी तो फिर उसके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होगी। तो अब हम बात करें विधानमंडल की, तो विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में विधानसभा कितना हो गया बच्चों, 30 राज्यों में हो गया, यानी 28 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, तो 30 जगहों पे हो जा रहा है। तो अब 30 जगहों पे अगर हो गया है तो अब संख्या निश्चित नहीं रह सकती। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगा अधिकतम का और निम्नतम का। ठीक है, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों की संख्या किसी राज्य की जनसंख्या के आधार पर डिसाइड होता है। तो अब जहां की जनसंख्या कम है वहां पे विधानसभा के सदस्यों की संख्या कम होगी, और जहां पे विधानसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा है, जनसंख्या जहां पे ज्यादा है, जिस राज्य में ज्यादा है वहां पे विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी क्या होगी, ज्यादा। बात क्लियर ये? तो यानी कि क्या, विधानसभा का गठन हम देखने जा रहे हैं, तो अब इसमें हम लोग लोकसभा की तरह, ठीक है, निश्चित संख्या नहीं देखने वाले हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। तो क्या है मैक्सिमम और क्या है मिनिमम, इसी बात को यहां पे देख रहे हैं। ठीक, तो देखो विधानसभा का पूरा लिखेंगे नहीं बच्चों, विधानसभा का गठन, अब देखो अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, तो अधिक से अधिक सर 500 होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, तो कम से कम होना चाहिए 60। ठीक है, तो यानी कि कोई भी विधानसभा हो उसके सदस्यों की संख्या ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 500, और कम से कम कितनी हो सकती है, 60। ठीक है, 60। परंतु कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम है। कौन कौन, सिक्किम, ठीक है, कितना है, 32, मिजोरम 40, गोवा 40, ठीक है, और इसके बाद पांडिचेरी कितना है, 30। ठीक है, 30। तो यहां पे लिख दें कि कुछ राज्य इसके अपवाद हैं। तो अपवाद स्वरूप देखें तो अपवाद में, एक्सेप्शन में देखें तो सिक्किम कितना है, 32। ठीक है, 32 सिक्किम, गोवा 40, मिजोरम ये भी 40, और फिर पांडिचेरी तो यहां क्या है, 30। ठीक है, 30। तो अब बच्चों ये अपवाद हो गया, अपवाद। अब इसका स्क्रीनशॉट निकालो। एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने, और अब दूसरा क्वेश्चन भी देने जा रहा हूं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी मैं देने जा रहा हूं। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद मुझे दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को दिक्कत होता हो प्रश्न से कि सर होमवर्क जो है देने से दिक्कत है या कुछ भी, तो आप बताना। वैसे होमवर्क जो ऐसे मैं देता हूं, ठीक है, वो आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, काफी बढ़िया है।
और जब ऑफलाइन की क्लास में लेता हूं तो एक एक पॉइंट पे मैं जो है उसके क्वेश्चन को बताते चलता हूं, ठीक है। यहाँ भी मैं बताते चल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी बताते चल रहा हूँ। मगर ऑफलाइन में थोड़ा सा आमने सामने बच्चों के होने से उनके क्वेश्चंस होते रहते हैं, तो और ज्यादा मैं प्रश्नों को वहां पे बता पाता हूँ, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो और यहाँ एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन, अच्छा एक बात, आंसर देना कैसे है, ये ऐसे देना बच्चों कि क्वेश्चन नंबर, इसको मैं कर दे रहा हूं 2, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 2, और वो क्या था पहले वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। तो आंसर देना जब, तो बताना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ये होगा, ठीक है, या सीधे उसका जो ऑप्शन का जो आंसर है, ठीक है, जो आंसर है मैंने वहां संख्या दिया था ना, ठीक है, कि कितना गठन जो है गुजरात और तमिलनाडु राज्य के विधानमंडल का, ठीक है, विधानमंडल के कितने सदन होंगे, तो मैंने संख्या लिखी थी, तो वो संख्या बस बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का ये संख्या, क्वेश्चन नंबर 2 का फिर जो ऑप्शन का आंसर आप दे रहे हो वो केवल आंसर बताना, ठीक। तो निम्नलिखित में सबसे छोटी विधानसभा, सबसे छोटी विधानसभा किस राज्य में होगी, ठीक है, किस राज्य में होगी सबसे छोटी विधानसभा, या विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम किस राज्य में होगी। तो ये रहा ऑप्शन ए दिल्ली, बी ऑप्शन गोवा, सी ऑप्शन पांडिचेरी, और यहां लिख देते हैं ये सिक्किम, और ये हो गया मिजोरम, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे पॉइंट हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हेडिंग होगा हम लोग का सदस्यों का निर्वाचन। सदस्यों का निर्वाचन, तो अब सिंपल बात है, जो विधानसभा का चुनाव होगा तो इस विधानसभा के चुनाव में वोट डालने वाले लोग कौन है। मैं अक्सर बताता हूं बच्चों, जब कोई हेडिंग पढ़े तो उस हेडिंग का पहले मतलब समझने का आप लोग जो है प्रयास किया करिए, ठीक है, प्रयास किया करिए। तो हम लोग यही बात यहाँ पे देखें तो देखो, जो ये सदस्यों का निर्वाचन है, पहली बात तो ये वयस्क, ठीक है, ये वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार प्रणाली पर आधारित है, ठीक है, वयस्क मताधिकार प्रणाली, ठीक। और ये जो इलेक्शन होगा वो क्या होगा बच्चों, वो प्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मैंने कई बार जवाब दिया है कि हर वो इलेक्शन जिसमें हम लोग जाके वोट कर रहे हैं वो क्या है, प्रत्यक्ष है, और हर वो इलेक्शन जिसमें हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाके वोट करते हैं वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष, ठीक। तो एक तो ये वयस्क मताधिकार, ठीक, और प्रत्यक्ष रूप से होगा। तो वयस्क मताधिकार प्रणाली है, तो यानी कि वोट देने वाले लोग कौन हैं, तो वोट देने वाले लोग कौन होंगे, पहली बात कि वो भारत के नागरिक हों, ठीक है, और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, और चित्त विकृत न, ठीक है, चित्त विकृत न। ये 3 बात बच्चों बस आपको ध्यान में रखनी है। अभी कंडीशन कुछ और भी है, ठीक है,
कंडीशन कुछ और भी है, तो हमको वो नहीं, हमको केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझना है। ग्राउंड लेवल पे क्या चीजें चल रही हैं हम लोग को उस बात से बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, जो चुनाव लड़ेंगे यानी कौन, विधानसभा के सदस्य, ठीक। तो इन्हीं विधानसभा के सदस्यों को अक्सर हम लोग बच्चों एक आसान भाषा में क्या बोलते हैं, आसान भाषा में हम लोग बोलते हैं विधायक, ठीक है। परंतु जब विधायक शब्द यूज होगा तो वो विधानसभा और विधान परिषद दोनों के लिए यूज हो जाएगा। तो कैसे क्लियर होगा कि तुम विधानसभा की बात कर रहे हो या विधान परिषद की, तो इसमें क्या है, विधानसभा का सदस्य होगा तो हम इसको क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। और विधान परिषद जो होगा तो इसके लिए क्या बोलेंगे, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, काउंसिल। तो ये बात बच्चों ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो तो अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। ठीक है, चलो सदस्यों की योग्यताएं, आर्टिकल 173, ठीक है, आर्टिकल 173। तो योग्यता क्या, तो वही बात बच्चों, पुरानी बात, भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा। दूसरा क्या होगा, आयु, सबसे मुख्य है बच्चों आयु, आयु कितनी होगी, 25 वर्ष की आयु, आयु ये क्या होगा, कम से कम, कम से कम। तो क्या अधिक से अधिक की भी कोई सीमा है, नहीं, अधिक से अधिक की कोई सीमा नहीं है, ठीक है, तो कम से कम। थर्ड, ये लाभ के पद पर नहीं होगा। और फिर यहां देखिए चौथा, पागल और दिवालिया नहीं होगा, ठीक है, पागल और दिवालिया नहीं होगा, ठीक है। तो ये बच्चों यहां पे हो गया हम लोग का आंसर, ठीक। आगे देखें, सदस्यों का शपथ। तो अब शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ कौन दिलाएगा, शपथ दिलाता है इन लोगों को, चलो शपथ कौन दिलाएगा, तो लोकसभा में कौन दिलाया, राष्ट्रपति, यहां कौन दिलाएगा, राज्यपाल। तो शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल द्वारा शपथ, ठीक है। तो राज्यपाल क्या है, इनको शपथ दिलाएगा, या राज्यपाल द्वारा नियुक्त, राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, ठीक है बच्चों। तो ये इतनी बात क्लियर, ठीक। अच्छा, अब हम लोग देखें कार्यकाल। तो कार्यकाल बच्चों दो तरह से देखना है, पहला देखना है हमको सदस्य का, और दूसरा देखना है बच्चों सदन का, सदन का। तो सदस्य का और सदन का देखिए, तो सदस्य जो हैं विधानसभा के, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो यहां बच्चों शब्द यूज होगा शपथ या पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व लिख दिया भाई ना, ठीक है, सॉरी बच्चों,
5 वर्ष, ठीक है, शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष। यहां क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा प्रथम बैठक, फर्स्ट सीटिंग, प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष, ठीक है बच्चों। तो ये इतनी बात बच्चों ध्यान रखनी है। अब इसमें इसका भंग करने का प्रावधान क्या है, क्या समय से पहले विधानसभा भंग हो सकती है, भंग होगा तो कौन करेगा, ठीक है, राज्यपाल करेगा, राज्यपाल करेगा तो कैसे करेगा, ठीक, ये तमाम बातें अभी है। परंतु वो मैंने क्या बोला, मैं बार बार बच्चों अपने क्लास में ये बात रिपीट कर देता हूं कि हम लोग वनडे को फोकस करके चल रहे हैं, ठीक है, सिविल को फोकस करके नहीं चला जा रहा है। इस वजह से जो आपके काम लायक नहीं है, मैं उन बातों को यहाँ पे डिस्कशन, उन बातों को यहाँ पे नहीं बताता हूं, ठीक है। चलो, तो स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। चलो ठीक है, अब देखते हैं अगला, सेशन एंड कोरम। सेशन एंड कोरम, अधिवेशन एवं गण पूर्ति। गण पूर्ति को क्या बोलते हैं बच्चों, कोरम बोलते हैं, ठीक है। काफी लोगों को लगता है गण पूर्ति यानी कोरम जो है कोरम जो है हिंदी शब्द है, नहीं, ये अंग्रेजी शब्द है कोरम, ठीक है। तो कोरम, अब देखते हैं यहाँ क्या है। अब बच्चों देखो, राज्यपाल वाले चैप्टर में मैं बता चुका कि विधानमंडल का सत्र, विधानमंडल का सत्र कौन बुलाता है, विधानमंडल का सत्र बुलाता है राज्यपाल। सत्र का सत्रावसान यानी समापन कौन करेगा, ये भी करेगा राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। अब अध्यक्षता कौन करेगा, ठीक है, अध्यक्षता, तो अध्यक्षता कौन करेगा, विधानसभा है तो विधानसभा का अध्यक्ष, और विधान परिषद है तो विधान परिषद का सभापति। यानी सत्र को संचालित कौन करेगा, विधानसभा में अध्यक्ष करेगा और विधान परिषद में सभापति करेगा, ठीक। परंतु अब इन लोगों की एक शर्त है, ठीक है, शर्त इन लोगों की क्या कहें, संविधान निर्माताओं ने ये प्रावधान लाया हुआ है, ठीक है, परंतु हम क्या बोलेंगे इन लोगों की। तो इन लोगों की एक शर्त ये है कि सत्र तब तक नहीं शुरू होगा जब तक उसकी गण पूर्ति पूरी न हो जाए। अब मैटर आ जाएगा सर गण पूर्ति मतलब क्या है और गण पूर्ति कितना है। तो गण पूर्ति मतलब ये कि सदस्यों की एक निम्नतम संख्या, कि कम से कम उतने सदस्य हर हाल में आने ही चाहिए, नहीं आए तो फिर सत्र स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। मैं लोकसभा में भी इस बात को समझा चुका हूं। लोकसभा में मैंने बताया है कि एक क्लास की तरह हम लोग इसको ले लें कि अगर 100 बच्चों का बैच है तो मैंने ये डिसाइड कर दिया कि 100 में अगर 10 बच्चे से कम हुए तो मैं क्लास नहीं लूंगा, ठीक है, नहीं लूंगा। तो वही चीज यहां भी है। तो अब यही रेशियो पूछ रहा है कि गणपूर्ति क्या है, यानी कितने लोग अगर नहीं आए, जो सदस्य संख्या है उसका कितना भाग सदस्य नहीं आए तो फिर क्या होगा, सत्र शुरू नहीं होगा। तो क्या है, तो यहां पे लिख देंगे गण पूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10, ठीक है, 1/10 होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये इतनी बात बच्चों ध्यान में रखनी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों, ठीक है, तो ये इतना कवर। अब हम लोग आते हैं अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य। तो यहां तक की बातें बच्चों हमारी क्लियर हुई, ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हुई। अब हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे। तो हम लोग लोकसभा, जैसे मैंने बच्चों देखो बार बार कहा कि हम लोग जो बात जानते हैं विधानसभा के बारे में वही बात हमको बोलना है क्या, लोकसभा के बारे में, ठीक है, लोकसभा के बारे में, या जो बात जानो लोकसभा के बारे में वही बोलो विधानसभा के बारे में। मतलब अगर क्वेश्चन उसी टाइप का है तब, ठीक है,
क्वेश्चन उसी टाइप का है तब। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग का हेडिंग होगा विधानसभा के पदाधिकारी। ठीक है, अब विधानसभा के पदाधिकारी कौन होंगे? तो विधानसभा के दो प्रमुख पदाधिकारी होंगे। दो प्रमुख पदाधिकारी होंगे, एक हो जाएगा अध्यक्ष और दूसरा हो जाएगा उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष, ठीक। अब बच्चों देखिए, अध्यक्ष जो है ये कैसे चुना जाएगा? तो अध्यक्ष चुना जाएगा विधानसभा के सदस्यों के बीच से। ठीक, तो उपाध्यक्ष कैसे चुना जाएगा? तो ये इसका भी प्रोसेस वही है, विधानसभा के सदस्यों के बीच से। ठीक, अब बात करें इनका कार्यकाल क्या होगा? ठीक है, कार्यकाल क्या होगा? तो कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष। ठीक है, सामान्यतः शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष। ठीक, परंतु जब थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाएंगे तो हम इसको कह सकते हैं विधानसभा के कार्यकाल तक। तो अगर विधानसभा का विघटन, विधानसभा अगर भंग 5 साल से पहले भी हो गई तो क्या होगा? अगर हमने आंसर दिया कि विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल होगा, शपथ ग्रहण से 5 साल होगा, तो फिर समय से पूर्व भी विधानसभाएं भंग हुई हैं। ठीक है, हो जाता है। तो अगर समय से पूर्व विधानसभा भंग हो गया, तब पता चला 3 साल में ही भंग हो गया, तो क्या होगा? तब तो फिर 5 साल का कार्यकाल गलत हो जाएगा ना। तो यहां बच्चों देखना, क्वेश्चन के पैटर्न को समझना। जब क्वेश्चन पूछेगा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल कितना, ऑप्शन में दिया हो सामान्य रूप से 5 वर्ष और ऑप्शन में दिया हो विधानसभा के कार्यकाल तक। ठीक है, तो यह ध्यान रखना कि आंसर हमारा क्या होगा, यही होगा पहले। यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? विधानसभा के कार्यकाल तक। सेकंड प्रायोरिटी पे होगा ये 5 ईयर। ठीक, अब देखें हम लोग उपाध्यक्ष का, तो इसका कार्यकाल सेम बात, इसका भी कार्यकाल क्या? सामान्यतः 5 वर्ष, और ये भी विधानसभा के कार्यकाल तक। ठीक है, कार्यकाल तक। अब बात करें बच्चों इनका त्यागपत्र। ठीक ना, इनका त्यागपत्र ये किसको किसको देते हैं? तो त्यागपत्र देखो ये दोनों एक दूसरे को देंगे। तो यहां लिख देंगे अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका स्क्रीनशॉट निकालना हो निकाल लो बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहां पे हम लोग अध्यक्ष के
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यकाल, इस्तीफा और इनको चुनने की प्रक्रिया क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, हम लोगों ने इस बात को जान लिया। ठीक है, और फिर हम लोग कल विधान परिषद देखेंगे और फिर अध्यक्ष के जो कार्य हैं, ठीक है, उसको देखा जाएगा। ठीक, तो अध्यक्ष के कार्य की बात करें बच्चों, तो जो वही बात है, विधानसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा के अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं, सेम स्थिति इसकी भी है। ठीक है, कुछ जगहों पे डिफरेंट है, उनको हम लोग जो है देख लिया जाएगा। तो लगभग डिफरेंट की स्थिति जो है ना के बराबर मिलती है, बहुत कम मिलता है, और उस लेवल पर डिफरेंट आपसे पूछे भी नहीं जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो है विधानसभा लोकसभा के अध्यक्ष की कार्य एवं शक्तियां देख लेंगे तो आपको विधानसभा वैसे ही समझ में आ जाएगा, इसके अध्यक्ष की कार्य एवं शक्तियां वैसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को बच्चों यही रोकते हैं और फिर हम लोग कल विधान परिषद के साथ मिलते हैं। और मैंने जो आप लोग को 2 होमवर्क दे रखा है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझको दीजिएगा। ठीक है, और आंसर मैं वहीं पे दे दूंगा। ठीक, और आज कल का जो क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर आज आप लोग को दे दिया है। मैं जो है मैसेज में भी डाल दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा आंसर, मैं यहाँ पे रिप्लाई कर ही चुका हूँ, वहाँ भी दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल की क्लास में।